नई दिल्ली भारतीय प्राथमिक चिकित्सा परिषद FACI द्वारा सोमवार को परिषद की प्लानिंग कॉन्फ्रेंस का आयोजन लोधी रोड स्थित इंडियन इस्लामिक कल्चरल सेंटर IICC में किया गया। इस समारोह के दौरान समाज के विभिन्न क्षेत्रों में अपने अतुलनीय योगदान के लिए 35 चुनिंदा महानुभावों को डॉक्टर की मानद उपाधि से सम्मानित भी किया गया। इसके साथ ही एक चर्चा सत्र भी रखा गया जिसमें मान्यगणों द्वारा देश में प्राथमिक चिकित्सा शिक्षा और परीक्षण के प्रचार प्रसार पर वैचारिक मंथन किया गया। भारतीय प्राथमिक चिकित्सा परिषद FACI एक स्वतंत्र निकाय संस्था है जिसकी स्थापना कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय भारत सरकार की धारा 8 संस्था अधिनियम के अंतर्गत की गई है। इस संस्था को मध्य प्रदेश सरकार और झारखंड सरकार द्वारा अधिकृत संस्थानों से मान्यता प्राप्त है। संस्थान के अध्यक्ष डॉक्टर शवाब आलम ने बताया कि भारत में स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में कार्य कर रहे लोग फरिश्तों से कम नहीं हैं, जो अपनी जान जोखिम में डालकर मरीजों की सेवा कर रहे हैं। विशेष रूप से कोरोना के समय इन स्वास्थ्य कर्मियों का काम अतुलनीय था। इसी के साथ सभी डॉक्टर एवं अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। मेरा नाम सुरजीत सिंह अजमानी और मैं मध्य प्रदेश के एक छोटे से शहर ब्यावरा से बिलोंग्स करता हूँ और मुझे हेल्थ केयर में बेहतर कार्य के लिए, सामाजिक कार्य के लिए मुझे आज ये मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। सर्वप्रथम तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा फर्स्ट एड काउंसिल इंडिया को, जिन्होंने इस तरह का एक कार्यक्रम आयोजित करके इसमें हम जैसे समाज सेवियों को जो समाज में एक ऊर्जा से समाज के प्रति एक अच्छी भावना रखते हुए समाज के हित में कार्य करते हैं, तो धन्यवाद देना चाहूँगा फर्स्ट एड काउंसिल्स को। और जिस तरह आपका सवाल लेके जो फील बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ मैं आज ये मानद उपाधि पाकर, क्योंकि हम जैसे ऊर्जा सामाजिक कार्यकर्ताओं को एक ऊर्जा प्रदान होती है, इस तरह के सम्मान से और इस तरह के अवार्ड से हम और भी बेहतर कार्य समाज के हित के लिए कर सकते हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और ये जान के मुझे बहुत खुशी हुई कि उनका नाम वरिष्ठ पत्रकार विशाल ठाकुर, वो अभी भी इस पूरी इंडस्ट्री के अंदर जिंदा हैं अपने काम की वजह से। मुझे अभी भी याद है पहली बार उनको जब कॉल आया था कि उनको इसके लिए नॉमिनेट किया गया है और वो उस टाइम बहुत ज़्यादा खुश थे। अगेन मैं कहना चाहूँगी कि मुझे भी बहुत खुशी हो रही है कि उनकी तरफ से मैं ये अवार्ड ले पाई और मैं चाहती थी वो आज यहाँ हों, लेकिन वो नहीं है। पर मैं यही कहना चाहूँगी कि बहुत बहुत शुक्रिया पूरी टीम को जिन्होंने ये डिग्री मुझे दी आज मेरे फादर के लिए। शुरू से मेरा भी यही रहा था, मेरा सपना यह था कि मैं राइटिंग की फील्ड के अंदर, लेखक की फील्ड के अंदर आगे बढ़ूं, तो अपने पिता का नाम मैं आगे जाके इसी उस पर रोशन करूंगी। मुझे भी राइटिंग की फील्ड में रहना है, तो मैं अपने काम के उससे मैं अपने पिताजी का नाम ज़रूर रोशन करूंगी राइटिंग की फील्ड के अंदर। सर, मेरा नाम रवि कुमार साहू है। मैं मध्य प्रदेश के राजगढ़ ज़िले के ब्यावरा का निवासी हूँ। मैं सोशल वर्क में काफ़ी एक्टिव रहा। एक संस्था, सामाजिक संस्था खुशियों का होटला, जिसका मैं सेक्रेटरी भी हूँ और वर्तमान में संस्था द्वारा हेल्थ केयर में कोविड के दौरान बहुत काम किया गया है। संस्था हमारी गरीब ज़रूरतमंदों की पूर्ति करती है, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। इस प्रकार से हम हेल्थ में, शिक्षा के क्षेत्र में, म्यूज़िक के क्षेत्र में बच्चों को एजुकेशन देने का कार्य करते हैं और आज इसी के लिए फर्स्ट एड काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा मेरा चयन किया गया और मुझे आज मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। देखिए सर, जीवन जब से शुरू होता है, जब हम क्रॉलिंग करते हैं, हमें चोट लगनी शुरू हो जाती है, हमें दिक्कतें सामने आती चली जाती हैं। जब हम खाना शुरू कर देते हैं, जब हम पढ़ना शुरू कर देते हैं, जब A पढ़ते हैं हम, जब ABCD पढ़ते हैं हम, जिस समय हम बोलना शुरू कर देते हैं, मुझे लगता है उसी समय हमें फर्स्ट एड की जानकारी शुरू हो जानी चाहिए। जैसे सर छोटे छोटे बच्चों को आपने देखा होगा, कुछ टीके लगते हैं, इंजेक्शंस लगते हैं। होता क्या है सर कि उस समय बच्चे इंजेक्शन नहीं लगवाते। अगर हम उसको उस समय बता रहे हैं, एक्चुअली फर्स्ट एड क्या है, वो एज वाइज भी है। फर्स्ट एड की एजुकेशन एज वाइज भी है। सर छोटा बच्चे को क्या फर्स्ट एड होगी, उसको चोट लग जाएगी, जैसे कि मैंने अपने बयान में कहा भी है, उसको चोट लग जाएगी या वो उसको इंजेक्शन लगने होंगे, तो उसको बूस्टअप भी करना। तो मेरा ये मानना है कि पहली क्लास से शुरू हो जाना चाहिए फर्स्ट एड एजुकेशन। तो आप ये मानते हैं जैसे बच्चे की नर्सरी क्लासेस शुरू होती है, उसी के बाद अगर वो पहली क्लास में जाता है तो उसमें फर्स्ट एड के भी चैप्टर होने चाहिए। 100% सर, ये होना चाहिए और इसके ऊपर हमारी संस्था पूरा काम कर रही है। हमने पहली क्लास से लेके यानी प्ले क्लास से लेके 12वीं तक एक सिलेबस तैयार किया है जो कि एग्जामिन भी हो चुका है और उस सिलेबस पर हमने एनिमेशन बनाया। जैसे आप देख रहे हैं कि छोटा भीम, मोटू पतलू, अगर मोटू पतलू जैसा कैरेक्टर बच्चों को पढ़ा रहा है फर्स्ट एड के बारे में, तो बच्चे वो समझेंगे, सीखेंगे
और मुझे ऐसा लगता है कि वो कहीं ना कहीं अपने आप को सेफ भी करेंगे। जैसे हम छोटी सी बात करें, बच्चा छोटा सा जब क्रॉलिंग करता है तो वो किसी या तो पलंग से गिर जाता है या तो बेड से गिर जाता है, हम उसका एनिमेशन तैयार करके उसको अगर दिखाते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि बच्चा कहीं ना कहीं अपने आप को सेव करेगा कि गिरना नहीं चाहिए, है ना। हमें हाथ धोने वाले साबुन को मुंह में नहीं रखना चाहिए, तो ये उस बच्चे के लिए फर्स्ट एड होगा, तो उसकी जानकारी होगी। तो वैसा सिलेबस हमने तैयार किया। सर, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। मैंने अभी बताया था कि मुझे एक माइल्ड हार्ट अटैक आया तो मैं फर्स्ट एड के बारे में जानना शुरू किया। तो मुझे ऐसा लगता है सर कि फर्स्ट एड एजुकेशन पे सरकार को काम करना चाहिए। अभी 2021 का नवंबर का मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का ऑफिस मेमोरेंडम है जिसमें उन्होंने खुद लिखा है कि वो फर्स्ट एड पर काम नहीं करते बल्कि करना चाहिए। तो सर 2016-17 से ये दिमाग में आया सर, और मेरा मानना है सर हम लोग शिक्षा पे काम करते हैं। अगर आप एक शिक्षक हैं तो वो किसी भी फील्ड की शिक्षा आप दे सकते हैं, तो क्यों ना फर्स्ट एड से शुरुआत की जाए। देखिए सर, जो गरीब तबके के लोग हैं, जो इधर उधर जाते रहते हैं, जिनके पास झोला छाप डॉक्टर्स होते हैं, मैं अगर भारत की बात करता हूँ तो 75% भाग ग्रामीण क्षेत्र है, तो मेरा टारगेट पूरा 75% भाग है फर्स्ट प्रायोरिटी। सेकंड प्रायोरिटी वो अदर नगरीय क्षेत्र और मेट्रो सिटी भी है। तो ऐसा मैं मानता हूँ कि हमें पूरे देश को देखना चाहिए, लेकिन पहले ज़रूरत है उनको, जो लोग पढ़े लिखे लोग हैं, मेट्रो सिटी में दिल्ली में रहते हैं सर, एम्स भी यहाँ है, मैक्स भी यहाँ है, लेकिन आप बलिया जाइए, बहराइच जाइए, यूपी में कहीं जाइए तो आप देखेंगे कि वहाँ पर तो कुछ भी नहीं है सर। एक सामुदायिक और एक प्राथमिक जो अस्पताल है वो भी काफ़ी दूर होता है, तो लोग उससे दूर रह जाते हैं सर। तो मुझे ऐसा लगता है कि पहले फर्स्ट एड की ज़रूरत उन ग्रामीण क्षेत्रों का है, उसके बाद हम नगरीय क्षेत्र की तरफ चलेंगे। देखिए सर, मैं झोला छाप किसे कहता हूँ? अनसर्टिफाइड, जिसके पास सर्टिफिकेट नहीं है। और यहाँ पर बिल्कुल इस शब्द डॉक्टर के साथ मैं जस्टिस करना चाहूँगा, ये सब लोग प्राथमिक उपचारक हैं, फर्स्ट एडर हैं, ना कि डॉक्टर। इस कोर्स के साथ, इस मुहिम के साथ ये सबसे बड़ा इनजस्टिस होता है कि इसको ये कहा जाता है कि आप डॉक्टर बना रहे हैं। हम लोग डॉक्टर नहीं बना रहे हैं, हम लोग फर्स्ट एडर बना रहे हैं। अब अगर आप घर में बैठे हैं, आपको गैस हो गया, मैंने कोई कैप्सूल दे दिया, अब मैं डॉक्टर नहीं हूँ, आपकी वाइफ ने आपको इनो दे दिया, तो वो आपके लिए फर्स्ट एडर है। अब अगर आप उसको डॉक्टर कहने लगे तो ये भरम आपका है। झोला छाप कौन लोग हैं? जिनके पास सर्टिफिकेट नहीं है और अपने आप को डॉक्टर कह रहे हैं। हाँ, अगर फर्स्ट एड कोर्स करने के बाद हमारा कोई स्टूडेंट अपने आप को डॉक्टर कहता है तो वो झोला छाप है, मैं उसको झोला छाप कहता हूं, है ना। हम लोग केवल प्राथमिक उपचारक बना रहे हैं साहब, समाज की जो ज़रूरत है हम उसके लिए कार्य कर रहे हैं। और रही बात आपके दूसरे सवाल की कि हमें कितने प्रतिशत इसमें सफलता मिली, सर उम्मीद से ज़्यादा मिली है। जब पहली बार शुरू किया था मध्य प्रदेश में 2038 बच्चे एनरोल हुए थे, दूसरे साल 16,000 बच्चे एनरोल हुए। तो मेरे जैसे व्यक्ति के एक छोटे से विचार को अगर इतना सराहना मिल रही है एक राज्य में, अगर मैं बात करता हूँ 10,000 पर राज्य में अगर होता है तो सर 3 लाख से ज़्यादा लोग हो जाएंगे। तो अभी आप कहाँ देखते हैं फर्स्ट एड काउंसिल ऑफ इंडिया को? आप क्या चाहते हैं कि ये कहाँ तक पहुँच जाए, इसका विस्तार कितना होना चाहिए? देखिए सर, संस्था और किसी व्यक्ति की लाइफ एक सी होती है। ये बच्चा 3 साल 4 साल पहले बड़ा पैदा हुआ है तो धीरे धीरे बढ़ रहा है। और मैं उम्मीद करता हूँ सर, जब रेड क्रॉस सोसाइटी को बनाया गया था उस समय वो जिस देश में बना था वहाँ के लोगों ने इसको स्वीकार नहीं किया था। मैं तो बहुत लकी हूँ कि मेरे देश के लोग ये स्वीकार कर रहे हैं, तो इसका भविष्य बहुत उज्जवल है सर। मैं बस उनको ये मैसेज देना चाहता हूँ सभी लोगों को कि प्राथमिक उपचार की जानकारी लेते रहिए। प्राथमिक उपचार की जानकारी आपसे, आपके स्वास्थ्य से, आपके परिजनों से, आपके परिवार से, आपके पड़ोस से जुड़ी हुई है और आपसे खुद भी जुड़ी हुई है। अपने बारे में सोचिए तो दूसरों के बारे में भी सोचेंगे। जब हम फ्लाइट में सफ़र करते हैं तो एयर होस्टेस कहती है कि पहले अपना मास्क लगाएं फिर दूसरों का लगाएं। तो प्राथमिक उपचारक बनिए, पहले अपनी सेवा करें और दूसरों की भी सेवा करें। अगर हम ये कहें कि फर्स्ट एड जो है घर में बच्चों को लिए ज़रूरी है, तो अगर हम पूरे घरों को 100% माने तो 100% घरों में यह चीज़ होना चाहिए। एक चीज़ याद रखिए
कि जो बड़े लोग हो गए हैं, जो बड़े सोसाइटीज़ में रहते हैं, वो न्यूक्लियर हो गए हैं, उनके घर में छोटे हैं। कम से कम जो छोटे बने हैं तबके के लोग, वो अभी भी मिल कर रहते हैं, परिवार सहित रहते हैं, उनका घर खाली नहीं होता, कोई ना कोई घर में होता है, वहाँ पे हेल्प मिल जाती है। लेकिन जो हम बड़े लोग, बड़े शहरों के लोग हैं, बड़े घरों में रहते हैं, जहाँ पे माँ बाप तो नहीं पढ़ाने, काम करने गए हैं, दादा दादी और पोते पोती होते हैं, वहाँ पे इसकी ज़रूरत कितनी है इसका अंदाज़ लगाना जब किसी पे गुजरती है तो वही लगा सकता है। इसलिए मेरे हिसाब से ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि उन बच्चों को और उनके तरीके से सिखाया जाए कि दादा दादी के लिए क्या करना है। उनको कुछ फ़ोन नंबर मालूम होना चाहिए, किसको फ़ोन करना है, पड़ोसी को पहले बुलाइए। आप अपने पापा को मत बुलाइए, पापा तो 20 किलोमीटर दूर होंगे, पड़ोसी को बुलाइए, पड़ोसी से कहिए कि मेरे पापा दादा को ये हो गया है। ये भी फर्स्ट एड ही है, किसी पड़ोसी को बुलाना भी फर्स्ट एड है। इसी तरह से सब कुछ होना चाहिए। भाई फर्स्ट एड का जो काम है, जो शबाब आलम साहब ने शुरू किया है, इसको मैं बहुत सराहना करता हूँ कि इन्होंने इतना बड़ा स्टेप लिया और अब इस हल्के हल्के बढ़ के एक बहुत बड़ी चीज़ बन के आएगी। मेरे ख्याल में तकरीबन 2-3 साल में और ग्रेजुएट्स निकलेंगे, 50,000 के साथ 1 लाख 2 लाख हो जाएंगे, उससे अच्छा होगा। और हम लोगों को भी यहाँ पे जो लोग आए यहाँ पे उनको भी बड़ी सीख मिली है, जो बहुत लोग नहीं जानते थे इस चीज़ के बारे में, उससे बहुत सीख मिली है कि हम लोगों को भी अब अपने तौर तरीके से अपने छोटे भाइयों को, बहनों को, सबको ये सीख देनी चाहिए कि भाई हम लोग खुद भी लर्न करें और लोगों को ये कोर्स ज्वाइन करने के लिए भी, जो लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं ज़िंदगी में, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करना है, बट एटलीस्ट दे शुड गो फॉर दिस काइंड ऑफ कोर्सेज। इनसे आगे जाके इनको जॉब्स में भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी और सीखने को भी बहुत कुछ मिलेगा और एक क्या कहते हैं ह्यूमैनिटी की सर्विस करने के लिए भी एक बहुत माध्यम है एक तरीके से, मैं समझ। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा और फर्स्ट एड इंडियन काउंसिल के जो अध्यक्ष हैं शबाब आलम जी, उनको मैं सबसे पहले बधाई शुभकामना दूंगा। उन्होंने एक बहुत अच्छा आयोजन किया था। मैं मध्य प्रदेश से आया हूँ, मध्य प्रदेश में रेड क्रॉस सोसाइटी का पूर्व चेयरमैन हूँ और मुझे यहाँ आमंत्रित किया, उसके लिए बधाई और शुभकामना देना चाहूँगा। लेकिन ये जो सम्मेलन था कहीं ना कहीं हमको सार्थक होता नज़र आ रहा है। जिस प्रकार से देश में लगातार बात उठ रही है फर्स्ट एड को लेकर और बातें उठ रही है, सरकार भी प्रयास कर रही है। मैं इसमें विशेष रूप से ये बताना चाहूँगी, जो हमारी मध्य प्रदेश सरकार ने उसने फर्स्ट एड को लेकर रोजगार से जोड़ा है और साथ ही ट्रेनिंग दी जा रही है, तो ये एक अच्छा प्रयास है। आज जो बात यहाँ सामने आई है कि मध्य प्रदेश के 18 लोगों को यहाँ डिग्री भी दी गई है, तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि ये एक अच्छा प्रयास है और इससे निश्चित ही आने वाले दिनों में फर्स्ट एड जो है एक देश के लिए कारगर साबित होगा। इसमें खास बात ये है कि मैं सरकार से आज इस आयोजन के माध्यम से अपील भी करना चाहता हूँ कि सरकार जो है अब शिक्षा में अनिवार्य करे, विशेष रूप से 12वीं तक के जो बच्चे हैं उनके लिए कोर्स अगर अनिवार्य कर दिया जाएगा तो निश्चित देश में क्रांति आएगी और क्रांति के साथ साथ फोकस बढ़ेगा और विशेष रूप से जो स्वास्थ्य की सेवा है वो कहीं ना कहीं बेहतर होंगी।